तो हेलो नमस्कार मेरे लाल पिलो, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित भैया एकेडमी बांदा। आज हम बात करने वाले हैं DSSB के बारे में, यानी धागा खोलूंगा मैं DSSB का। अपने कुल देवता की आज्ञा लेकर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्यों महाराज, शुरू करें। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। भैया ऐसा कहा जाता था कि 2024 DSSB का साल होने वाला है, और देखिए क्या गजब की बात है। जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में DSSB ने लगभग 25,000 वैकेंसियाँ निकाली है। बहुत बड़ा नंबर होता है 25,000, और उसमें से केवल 1 या 2 वैकेंसी ही एग्ज़ाम तक पहुंच पाई हैं, जिनका एग्ज़ाम हो पाया है। अभी तक बाकी वैकेंसियों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। करीब 18 से 20,000 वैकेंसियाँ अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बात तो सही है। जिसमें से स्टेनोग्राफर, ग्रेड 4, MTS, जूनियर असिस्टेंट, TGT, PGT, जेल वार्डर, प्रोसेसर सर्वर, प्योन, हाउस वार्डर, LDC और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, जिनकी वैकेंसी का फॉर्म तो अप्लाई करवा लिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम डेट का कोई भी नोटिस नहीं है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि अभी DSSB सो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से नींद में है। इसलिए उसको किसी भी चीज़ का कोई भी मलाल नहीं है कि कौन सी वैकेंसी का पेपर हुआ है, कौन सी वैकेंसी का पेपर नहीं हुआ है। अच्छा, ये सो क्यों रहा है, इसकी बात करते हैं। हमारे देश में एक गजब का प्राणी है, उस प्राणी की हम बात करते हैं। वो प्राणी का नाम है इलेक्शन। वो ऐसा प्राणी है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का नुकसान करवाता है और नेताओं को फ़ायदा करवाता है। जब तक ये चुनाव चलते हैं, जब तक ये इलेक्शन चलते हैं, तब तक पूरा नुकसान होता है पब्लिक का। पब्लिक के सारे सरकारी काम बंद कर दिए जाते हैं, स्टूडेंट के लिए फॉर्म नहीं निकाला जाता है, स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं दिया जाता है, सारे के सारे काम पेंडिंग करा दिए जाते हैं। और काम होता है तो सिर्फ एक, वो है टाइम टू टाइम इलेक्शन। तो जब इलेक्शन कराए जाते हैं तो उस इलेक्शन के टाइम पर जितने भी सरकारी एजेंसी भैया होती है ना, वो सारी की सारी सरकारी एजेंसी इलेक्शन कराने में बिजी हो जाती है, तो जिससे रिजल्ट एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो पाता है। जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, तो आप ये समझिए, ये DSSB हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, बड़ी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी की सारी नींद से जाग जाएंगी कुंभकर्ण की तरह। और इसके बाद धड़ाधड़ पेपर, धड़ाधड़ एग्ज़ाम, स्टूडेंट तैयार हो या ना तैयार हो, कोई भी इनसे लेना देना नहीं है। ये अपनी पेंडिंग में पड़ी हुई वैकेंसी को तुरंत क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा अभी तक का शेड्यूल है। मैंने आपको बताया कि अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या डिले है। देखो मेरे शेरों, तुमको क्या करना है, तुमको डायरेक्टली DSSB को टारगेट करके पढ़ाई नहीं करनी है। अच्छा, कुछ तो भैया ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि भैया हमने तो अवतार ही लिया है DSSB में नौकरी करने के लिए, हमारा तो जन्म ही हुआ है DSSB में अपनी सरकारी सेवाएं देने के लिए। तो भैया ऐसा है, हाथ जुड़वा ले, पाँव परवा ले, अतैनते चला जा। क्योंकि भैया आजकल वैकेंसी का रोल-अप बहुत तगड़ा है। मतलब आप ये समझिए कि अगर 10 वैकेंसी निकलती हैं तो 1 लाख फार्म पड़ जाता है। तो जहाँ भी जो भी वैकेंसी निकलती है उसका पहले तो फॉर्म डालिए और कंबाइंड तैयारी कीजिए। मतलब जैसे मैथ सब्जेक्ट है तो वो मैथ सब्जेक्ट हर वैकेंसी के लिए बराबर है, रीजनिंग हर वैकेंसी के लिए बराबर है, इंग्लिश हर वैकेंसी के लिए बराबर है, कोई अलग अलग नहीं है यार। तो कंबाइंड जब आप तैयारी करोगे तो हर वैकेंसी की एक साथ तैयारी होगी। फिर मैदान में चाहे जो वैकेंसी आ जाए सबसे निपट लीजिए, है ना। लेकिन तुम डायरेक्टली DSSB के बारे में टारगेट करोगे तो ये सही चीज़ नहीं। जो भी DSSB से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल आएगी, जो भी इंक्वायरी आएगी, मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी तरीके की अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है। मज़े मज़े में सीखेंगे और मज़े मज़े में जानकारी लेंगे। और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है ताकि फर्दर अपडेट मैं आपको दे सकूं। सो थैंक यू सो मच भाई साहब वीडियो देखने के लिए।